देखो, भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति का मार्ग। ये 3 मार्ग हैं भगवान तक जाने के। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, भक्त भक्ति के द्वारा और योगी सत्कर्म के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, चाहे कोई ज्ञान मार्ग पे चलने वाला हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, सबका फल यही है कि अंत समय में जब हमारी मृत्यु का समय आए तो हमारा मन कहीं यहां वहां ना हो। अंत समय हमारा मन कहां हो? भगवान की याद में। क्योंकि अंते या मति सा गति, आखिरी समय मरते समय जिसका ध्यान करते करते शरीर छूटेगा वैसा ही स्वरूप मिल जाएगा। और आखिरी में कौन याद आएगा? जिससे ज्यादा प्रेम होगा। पत्नी से अधिक प्रेम है तो वो याद आएगी, पुत्र से अधिक प्रेम है तो वो याद आएगा, संपत्ति से ज्यादा प्रेम है तो वो याद आएगा, और भगवान से ज्यादा प्रेम है तो भगवान याद आएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भैया प्रेम केवल परमात्मा से करिए, क्योंकि मरते समय यदि हमारी वृत्ति कहीं इधर उधर भटक गई तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, एक विचार करने की बात है। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी बार बार आप कहते हैं भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, हमें भगवान को मिलने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, गंभीर बात कहने जा रहे हैं। हमारे अनूप भैया कहां गए? हाँ, जय। खूब भाग दौड़ करने में लगे अनूप भैया, प्रदीप भैया, हरीश भैया, सब लोग जो है बड़ी सुंदर व्यवस्था में जुटे हुए हैं, अतिथियों की और सुंदर पांडाल की, और कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। हमारे अनूप जी तो कई महीनों से संपर्क में, महाराज जी ये कैसे कर ले, महाराज जी ये व्यवस्था ऐसे कर ले। तो खूब जो है इस आयोजन की जो भव्यता दिव्यता दिखा रही दे रही है। हमारे मुख्य यजमान जी का तो संकल्प है ही, पर उस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए ऐसे सुपुत्र होना चाहिए कि जो पिताजी के संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से जुट जाए। क्या बढ़िया व्यवस्था की है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पिताजी के मन में तो इच्छा है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं अरे पिताजी इतना खर्चा किस समय करोगे, बच्चों की पढ़ाई करनी है, अभी बच्चों का ब्याह करना है, अभी ये करना है। लेकिन ऐसे पुत्र भगवान सबको दे, जैसे हमारे विष्णु देव जी को दिए हैं कि खूब मनोयोग से पूरे बच्चे लगे हुए हैं और आयोजन को दिव्य बनाने में खूब जुटे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम आपसे कह रहे थे कि कोई कहे कि बार बार आप कहते हो भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, हमें भगवान को मिलना ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसकी एक बात बतलाएं अनूप भैया, कि जीवन में सब कुछ मिल गया और यदि भगवान न मिले तो जितना जो कुछ मिला था वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और जीवन में कुछ भी ना मिले और भगवान मिल जाए तो सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो आप विचार करिए, रावण के पास क्या नहीं था? ज्ञान था, बल था, संपत्ति थी, वैभव था। वो आजकल तो खूब हवाई जहाज का समय है, जहाज विमान सब है। रावण के पास उस जमाने में विमान था कि नहीं था? बताओ आप लोग। पुष्पक विमान, और वो भी साधारण विमान नहीं था। ईंधन का झंझट नहीं, पायलट की चिंता नहीं, मन की गति से चलने वाला। और विष्णु देव जी, उसकी विशेषता यह थी कि जैसे 100 लोग बैठना है तो उतना बड़ा हो जाएगा, और 1000 लोग बैठना है तो इतना बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा पड़ता ही नहीं था। इतना विशेष विमान। संपत्ति की कोई कहे तो सोने की लंका। अरे हम लोग कितना सोना जुटा लेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करके कमा के 2-4 किलो इकट्ठा कर लेंगे। अब तो वो भी हमने सुना है 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच रहा है। कितना हो गया है? ऐसे ही कुछ है ना।
हम लोग कितना इकट्ठा कर लेंगे। रावण का तो पूरा नगर ही सोने का था, तो वैभव में कमी नहीं थी, ज्ञान में कमी नहीं थी। रावण ने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर रावण के जीवन में भगवान नहीं थे, तो सब बेकार हो गया। आखिरी में पछताना पड़ा और मरना पड़ा। सब गया कि नहीं? और सबरी के जीवन में क्या था? न कोई बल था, न कोई विद्या थी, न कोई धन था, न कोई वैभव था, लेकिन राम जी मिल गए तो सबरी का जीवन धन्य हो गया और सबरी का नाम अमर हो गया है? प्रेम के कारण भगवान गीध को अपना पिता बना लेते हैं। प्रेम के कारण भगवान सबरी जी से मैया अपनी मैया बना लेते हैं। प्रेम के कारण भगवान निषाद जैसों को गले लगा लेते हैं, और प्रेम के कारण भगवान केवट जैसों को अपना मित्र बना लेते हैं। आप विचार करो, केवट के जीवन में, निषाद के जीवन में, सबरी के जीवन में, जटायु के जीवन में क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन भगवान उनके जीवन में आ गए, और भगवान जीवन में आ गए तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया, सब कुछ मिल गया। अच्छा, दूसरे तरह से समझें, व्यक्ति को कितना भी कुछ मिल जाए, पर पूर्ति कभी नहीं होती कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। आपने अपने जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति देखा कि जो कहेगा अब कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत धन हो गया, बहुत पैसा हो गया, संपत्ति बहुत, अब नहीं चाहिए? ऐसा देखा कोई? कितना भी वैभव आ जाए, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत कोई भी पद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पर पूर्णता नहीं हो सकती। परिपूर्णता कब होगी? बोले जब भगवान मिल जाएंगे तो परिपूर्णता हो जाएगी, क्योंकि परिपूर्ण केवल और केवल भगवान है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भैया सब कुछ मिला और भगवान न मिले तो सब बेकार चला जाएगा। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया है कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। बहुत ध्यान से समझना गणेश प्रसाद जी, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। जैसे किसी भी अंक के पीछे 0 लगा दो तो क्या होता है? वो 10 गुना अधिक महत्व हो जाता है। जैसे 1 का अंक लिखा है और 1 के पीछे 0 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 के पीछे 0 लगा दोगे तो 100 हो गया। 100 के पीछे 0 लगा दोगे तो 1000 हो गया। तो 10-10 गुना बढ़ रहा है कि नहीं? अच्छा, 0 कहे कि देखो मेरा कितना महत्व है, कि मेरे आते ही 10 गुना महत्व बढ़ जाता है अंक का। अंक कहे कि तुम्हें इतना अभिमान है तो हम हट रहे हैं। तो अंक सामने से हट जाए तो 1 0 नहीं, 2 0 नहीं, आप 1000 0 लगा दो, उनका कोई महत्व रहेगा? अरे बताओ ना, सामने कोई अंक ना हो, केवल 0 0 0 0 लिखी हो, कोई महत्व रहेगा? चाहे जितनी 0 लगा दो, कितनी भी शून्य रख दो, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शून्य का जो महत्व है वो अंक के कारण है। भैया भगवान अंक है और सारे साधन शून्य है। यदि भगवान रहेंगे तो सब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, और भगवान नहीं रहेंगे तो सब शून्य हो जाएगा। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, और सुंदरता तन से लिपटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र घुसो कछो नाह घटी, मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, और सुंदरता तन से लपटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजार।
हजार। इंद्रहु सो कछु ना घटी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता जग में प्रगटी। तुलसी जगदीश के भजनो बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी, सुंदर नारी की नाक कटी। विष्णुदेव जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी एक रचना में कह रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति के अंदर खूब बुद्धि आ जाए, ज्ञान आ जाए, धन आ जाए, बड़ा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, इंद्र जैसा वैभव मिल जाए, सब कुछ मिल गया, लेकिन भगवान की भक्ति जीवन में नहीं आई तो जीवन कैसा है? बोले जैसे कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो, बड़े सुंदर आभूषण पहने हो, सजी धजी हो और उसकी नाक कटी हो, सुंदर लगेगी? सारे अंग सुंदर है पर उसकी नाक कटी है तो शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार भैया जीवन में सब कुछ मिल गया पर भगवान की भक्ति नहीं मिली तो जीवन की शोभा नहीं होगी। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभः परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अच्छा दूसरे तरह से समझें, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ध्यान देना, हमारा ध्यान ज्यादा बच्चों पे रहता है। क्यों? क्योंकि इनका जीवन संवर गया तो साहब हमारे देश का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि बच्चों में संस्कार जम गए तो हमारा बहुत भारत का भाग्य पलट जाएगा। कोई बच्चा साल भर खूब पढ़ाई करे और परीक्षा दे और जब उसका रिजल्ट आए तो फेल हो जाए तो क्या माना जाएगा? अच्छे से नहीं पढ़ा। और भले ही कम पढ़ता हो और रिजल्ट अच्छा आए तो लोग क्या कहेंगे? अरे भैया भले ही थोड़ा पढ़ता था, बड़े बड़े ध्यान से पढ़ता था, देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। कितनी भी दिन रात पढ़ाई करी हो, रिजल्ट अच्छा ना आए, हर कोई कहेगा अरे क्या पढ़ा, रिजल्ट तो बिगड़ गया, नंबर तो आए नहीं। तो हमारे जीवन की आखिरी परीक्षा क्या है? हमारे जीवन की अंतिम परीक्षा है हमारी मृत्यु। और मृत्यु के समय यदि भगवान याद न आए तो जीवन भर हमने क्या भजन किया? लोग कहेंगे भैया पर जीवन में क्या भजन किया और उसका क्या लाभ मिला जब आखिरी समय भगवान को ही भूल गए। और जीवन में भले ही भजन कम किया हो पर भगवान से प्रेम होगा और आखिरी समय भगवान याद आ गए तो साफ पूरा जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम तो इसीलिए बार बार कहते हैं वृंदावन रहो, अयोध्या रहो, कहीं तीर्थ में रहो, कम से कम धाम में रहोगे तो भगवान से प्रेम होगा, और भगवान के धाम में रहोगे तो भगवान नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे। भगवान के धाम में बस जाओगे तो वहां का जो वातावरण है वो आपको सहज भगवान की भक्ति में लगा देगा। विष्णुदेव जी, हम लोग जो वानप्रस्थ आश्रम बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वृद्धाश्रम की तरह बस पड़े रहो और खाते रहो। हम लोगों का वहां ऐसा इंतजाम हो रहा है, लोग रहने लगे हैं। हमारे आपके समधी जी का कमरा है, इनको भी वहां दे दिया गया है। अब ये जैसे जैसे माया से निकलते जाएंगे तो वहां रहने लगेंगे। तो हम लोगों ने वहां व्यवस्था बनाई है कि सवेरे उठते ही सबसे पहले योगा सबको कराया जाए, फिर सबको ध्यान कराया जाए थोड़ी देर, फिर नहा धो के जब वो तैयार हो जाए तो यज्ञ हो, प्रतिदिन यज्ञ होता है, थोड़ी थोड़ी आहुति डालिए। फिर दोपहर में सत्संग होता है, शाम को संकीर्तन होता है, मंदिर की आरती होती है। तो वहां रहने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी पूरे दिन उसका भजन में बीता कि नहीं? पूरे दिन वही वातावरण है, साधु संत आ रहे हैं, उनका भंडारा चल रहा है,
कोई महापुरुष आ रहे हैं, उनकी अतिथि सत्कार हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है। अभी हम लोगों ने दीपावली उत्सव मनाया, गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया, अभी गोपाष्टमी का पर्व हम तो यहां रहेंगे पर वहां धूमधाम से संस्था मनाएगी। फिर हम पहुंच जाएंगे तो 2 नवंबर को धूमधाम से तुलसी सालग्राम विवाह होगा, एकादशी उद्यापन होगा, फिर पूर्णिमा का उत्सव होगा, कार्तिक पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। थोड़े दिन पहले शरद पूर्णिमा उत्सव हुआ। और देखो कथाओं का भी ऐसा क्रम भगवत कृपा से रहता है वानप्रस्थ में कि 2 नवंबर से चिरंजीव रामांश भागवत कहेंगे, 4 नवंबर से हम कथा कहेंगे और 4 नवंबर से हम 2 सत्र की कथा कहेंगे। सवेरे भागवत हम करेंगे, दोपहर में रामांश जो है वो भागवत करेंगे और शाम को फिर हम राम कथा करेंगे। माने एक साथ 3-3 कथाएं चलेंगी। तो वहां रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, न चाहते हुए भी सत्संग मिल जाएगा कि नहीं? सहज उनकी भगवान की कथा को प्रीति हो जाएगी, क्योंकि उनको वो सुनने को मिल ही रहा है। तो हमारा इन बातों को कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा वातावरण हमें मिले जहां हमारा मन अनायास भगवान में लगा रहे। एक नई विवाह होकर एक बहू आई, हमने गुरुजी से सुना है, कभी पुरानी घटना समझने के लिए है। बोले नई बहू आई तो वो घर में काम करे तो उसकी सासू जो थी वो कहे कि सुनो बहुरिया, बहू को बहुरिया कई जगह कहते हैं, सुनो बहुरिया रहने दो। अब वो बेचारी बड़ी देर से चक्की पीस रही है। बोले सुनो बहुरिया रहने दो, अब पीसना छोड़ के थोड़ा झाड़ ले। तो बहू को तो ये लग रहा है मेरी सासू कह रही है कि अब बहुत देर हो गई, थक गई होंगी, तो अब पीसना बंद कर दो। पर पीसना बंद किया तो सासू ने क्या कहा, अब वो बंद करके झाड़ू लगा लो। फिर बोले अब बहुत देर हो गई झाड़ू लगाते लगाते, अब ऐसा करो ये सब बंद करो, अब थोड़ा पानी भर ले। बात समझ रहे? उसने क्या किया, एक काम करते करते बहू परेशान हो गई तो उसने वहां से हटाया और दूसरे काम में लगा दिया। अब ये घटना सच्ची है कि केवल समझने के लिए है वो तो भगवान जाने, पर हम आपसे कह रहे हैं ये बात क्यों कि हमारा मन भी वैसा ही है, एक काम करते करते उब जाता है। कीर्तन करने बैठे 2 घंटे हो गए, फिर लगेगा कि थोड़ा कहीं घूम आए, तो जैसे ही लगे घूम आए तो फिर क्या करो, बोले चलो अब बहुत देर हो गई, तो अब ऐसा करो अपने मन को कहो कि कीर्तन करते करते तुम थक गए हो, चलो जरा परिक्रमा कराए। परिक्रमा करके आए, बोले थक गए हो गए, चलो अब बैठ के नाम जपे, चलो बैठ के थोड़ी कथा सुन ले, चलो अब थक गए थोड़ा मंदिर की आरती में खड़े हो जाए, चलो अब थोड़ा सा ये कर ले। तो पूरे दिन जो है एक काम से तो हट गए पर दूसरे में लग गए कि नहीं? मन को इतनी छुट्टी मत दो कि वो बिना काम की बातों को सोचे। बात समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना खाली दिमाग, क्या कहते हैं? हाँ, खाली रहोगे तो फालतू बातें सोचने में आएंगी। इसलिए भैया खाली बैठे हो तो भगवान का नाम लो, कोई अच्छे ग्रंथ पढ़ो, कथा सुनो, कीर्तन करो, धीरे धीरे अपना समय भगवान में लगाओ। अच्छा, सबसे बड़ी शिकायत लोगों की ये है कि क्या करें महाराज, आप तो कथा सुनाने के लिए आए हो तो सब यही बातें करते हो, हमें टाइम ही कहां मिलता है। अच्छा, टाइम नहीं मिलता, ये बहुत लोगों की शिकायत है कि नहीं? ये पहले तो ये बताओ कि मिलता है? देखो, हमें जिस काम में प्रेम होता है उसके लिए समय निकाल लेते हैं। किसी किसी को अखबार पढ़ने का अभ्यास होता है तो कितना ही व्यस्त हो वो थोड़ा ना थोड़ा देख लेगा। और आजकल तो अखबार भी गए जमाने की चर्चा हो गई, मोबाइल। हम कितने भी बिजी हों स्टेटस चेक कर लेते हैं कि नहीं? कितने भी बिजी हों थोड़ा देख लेते हैं कि क्या आया क्या गया, देखते हैं कि नहीं? जिस चीज में हमारा मन लगता है उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, थोड़ी व्यवहारिक चर्चा करें कि लोग कहते नहीं, कोई पूछे अरे बहुत दिन हो गए आप आए ही नहीं, अरे क्या करें बड़े बिजी रहते हैं टाइम नहीं मिला, ऐसे ही जवाब दिया जाता है ना। सच बताओ, टाइम नहीं मिला कि जाना जरूरी नहीं समझा है? जहां जाना हम जरूरी समझते हैं वहां के लिए खूब टाइम निकल आता है।
और पहुंच जाते हैं। कोई कहे अरे बड़े दिन हो गए आपने तो फोन ही नहीं किया, अरे बोले क्या बताएं बड़े उलझे रहते हैं, बड़े बिजी रहते हैं, फोन करने टाइम कहां है। और कहीं काम आ जाए, उनकी कुछ जरूरत पड़ जाए तो तुरंत फोन लगता है कि नहीं, फिर टाइम कैसे निकल आया। इसका मतलब टाइम तो पहले भी था, पर पहले तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी इसलिए तुम कह रहे हो टाइम नहीं मिला। जिस काम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए समय निकाल लेते हैं। उसी प्रकार भैया जिस दिन भगवान के भजन को हम महत्वपूर्ण समझने लगेंगे उस दिन भगवान के भजन के लिए समय निकलने लग जाएगा, पर भगवान के भजन के लिए समय ढूंढना नहीं पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलावः परः पुरुषः अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्यान की विधि बतलाई, भगवान के सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का वर्णन किया, क्रम मुक्ति और संध्यो मुक्ति का वर्णन किया। फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान इस दुनिया को कैसे बनाते हैं, भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया। पहले सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करते हुए भगवान का स्मरण किया, और मंगलाचरण करने के बाद श्री सुखदेव जी ने इस सृष्टि का सृजन भगवान ने कैसे किया है वो सुनाया। कहा कि वह परम ब्रह्म जब एक रूप में रहता है, जब ना कोई उसका सहायक है, ना पानी था, ना हवा थी, ना पृथ्वी थी, कहीं कुछ नहीं था, तो भगवान ने एक से अनेक होने का विचार किया। तो भगवान परम पुरुष से प्रकृति भिन्न हुई, तो दो हो गए, एक परमात्मा एक प्रकृति। फिर उस परम पुरुष ने प्रकृति को देखा तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई, उससे त्रिविध अहंकार हुआ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। फिर इनसे 24 तत्व हुए, और वो 24 तत्व भी जब कुछ नहीं कर पा रहे थे तो परम ब्रह्म ने उन सबको इकट्ठा करके एक पिंड बनाया, और उस पिंड में भगवान उस ब्रह्म ने प्रवेश किया, तो नाम पड़ गया इसका ब्रह्मांड। ऐसे समझ लो एक अंडे की तरह बनाया, और उस अंडे में ब्रह्म ने प्रवेश किया तो क्या नाम बना, ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड से हजारों हाथ पैर वाले भगवान विराट नारायण प्रकट हो गए। विराट नारायण भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करी, भगवान विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी को मोह हो जाने का भय था, तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे मैं तुम्हें यह कथा सुना रहा हूं, इसी प्रकार यह कथा मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाई थी। बोले कब सुनाई थी, आप जरा वो चरित्र सुनाइए, क्योंकि विदुर जी महाराज भी परम भगवत भक्त हैं। तो विदुर जी का प्रसंग सुखदेव जी सुनाने लगे। जिस समय महाराज धृतराष्ट्र पूरी तरह से अंधे हो गए थे। अच्छा, अंधे तो धृतराष्ट्र जन्म से ही थे कि नहीं, लेकिन उनके अंदर की जो ज्ञान की आंखें हैं वो भी पुत्र दुर्योधन के मोह में एकदम बंद हो गई, और अपने खास भाई पांडु के पुत्रों से अन्याय करने लगे। तो विदुर जी ने अकेले में समझाया, बड़े भैया ये अधर्म मत करो, अपने पुत्र के मोह में पड़कर अपने भतीजों से अन्याय मत करो। ध्यान देना, ये संपत्ति किसी की होके नहीं रहती, कल किसी और के पास थी, आज यदि हमारे पास है तो कल किसी और के पास रहेगी। पर छोटे मोटी बंटवारे को लेकर, धन को लेकर अपने भाई और अपने भतीजों से जीवन में विरोध मत करना साहब। आपको पता है जब राम जी अयोध्या लौटे, बहुत ध्यान से सुनना, राम जी
14 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर आए तो भरत जी और राम जी का जो मिलन था वो बड़ा विलक्षण था। और भरत जी और राम जी के मिलन को देख करके दो लोग बड़े सकचा रहे थे। विष्णुदेव जी कौन सकचा रहे थे? एक तो सुग्रीव और एक विभीषण। क्यों? सुग्रीव सोच रहा था कि देखो एक ये भाई है जिन्होंने अयोध्या के साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया, पर भाई का प्रेम नहीं छोड़ा, और एक मैं भाई हूं कि राज संपत्ति पाने के लिए मैंने अपने भाई को मरवा दिया। और यही बात विभीषण सोच सोच के गले जा रहे थे कि देखो आखिर जैसा भी था मेरा भाई था, मैंने अपने भाई का साथ ना दिया। मरते मरते रावण ने भी एक बात कही थी, राम तुम विजयी हो गए, इसके और अनेक कारण हो सकते हैं, पर एक कारण यह है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया था। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाहते हैं कि नहीं आई? भैया जीवन में कुछ भी हो जाए पर भाई के साथ विरोध मत करना, भाई के साथ प्रेम जरूर बना के रखना, क्योंकि जगत में भाई दोबारा नहीं मिल सकता। मिले न जगत सहोदर भ्राता। आज कई घरों में स्थिति है कि भाई भाई में बातचीत नहीं होती, बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, अदालतों में केस चल रहे हैं। आप विचार करो, राम कथा भागवत कथा सुनने से क्या लाभ है जब हम अपने भाई के नहीं हुए? दुनिया में चाहे कुछ हो जाए पर भाई से कभी भाई का बैर नहीं होना चाहिए, भाई के साथ भाई को मिलके रहना चाहिए। और इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका आप देवियों की है। अच्छा है कि नहीं है बताओ? क्योंकि शादी के पहले तो भाई लोग बड़े प्रेम से रहते थे, आखिर बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है? अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप तो हमें ही सुनाने लगे। अरे आपका घर स्वर्ग बन जाए इसलिए आपसे कह रहे हैं कि कभी आपके कारण घर में फूट ना पड़े, कभी घर में बंटवारा ना होने की स्थिति आए, कभी घर में झगड़ा ना हो। देवियां थोड़ा धैर्य रखें और विचार करें कि भाई से भाई का विरोध ना हो जाए। किसी मां बाप को उसके पुत्र से अलग ना होना पड़े हमारे कारण। हम भगवान की पूजा तो खूब कर रहे हैं पर सास ससुर को छोड़ बैठे। अच्छा एक बात हमें बताएं, पति की जो भी वस्तु है, जो भी संपत्ति है, वो पत्नी की है कि नहीं है? आप लोग भी तो कुछ हाँ ना किया करो। पति का जितना बैंक बैलेंस वो पत्नी का हुआ कि नहीं? पति की गाड़ी पत्नी की हुई, पति का घर पत्नी का हुआ। तो जब सारी चीजें पति की जो है वो पत्नी की भी है, तो फिर पति के माँ बाप जो है वो पत्नी के माँ बाप क्यों नहीं है? ये सोचने की बात है कि नहीं है? पति की हर चीज तुम्हारी अपनी है और पति के माँ बाप बोलिए तुम्हारे हैं। नहीं, पति के माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं। खूब तन मन से उनकी सेवा करें। और ध्यान देना माताओं, आप भले ही व्रत कम कर लेना, हम भागवत के पीठ से बोल के जा रहे हैं, भरोसे के साथ इस बात को समझ लेना। आप भले ही माला कम जप लेना, व्रत कम कर लेना, तीर्थ यात्राएं कम कर लेना, पर अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर लेना। यदि आपने बुजुर्ग सास ससुर को प्रसन्न कर लिया तो सारे तीर्थ आपके घर में प्रकट हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं, उनके आंसू टपकते हैं, वो दुख के लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उस घर में कितने भी यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, भागवत हो जाए, कछु भी हो जाए, पर उसकी कोई सफलता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन संपत्ति बनी रहे, लक्ष्मी कृपा करे, तो बड़े बुजुर्गों का आदर करो। क्योंकि जिन घरों में बड़ों का आदर सत्कार नहीं होता, उन घरों को छोड़ के लक्ष्मी जी विदा हो जाती है। संपत्ति कदाचित बनी भी रहे पर शांति नहीं रह सकती, सुख नहीं रह सकता।
इसलिए अपने घर के बड़ों का भगवान मान के आदर करो। वो हमारे कौन है? वो केवल सास ससुर नहीं है, वो हमारे सीताराम है, हमारे गौरी शंकर है, हमारे परमात्मा है। ऐसा मानकर बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग दुखी रहते हैं उस घर से देवता ना तो भोग ग्रहण करते हैं और ना पितृ उस घर से तर्पण इत्यादि ग्रहण करते हैं। विदुर जी ने बहुत समझाया बड़े भैया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। विदुर जी समझ गए कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, तो विदुर जी ने अपना घर छोड़ करके, अपना मंत्री पद छोड़ करके और गंगा जी के तट पर कुटिया बना ली और बोले चलो अब यहीं बैठ के भजन करेंगे। उन्हीं दिनों भगवान द्वारिकाधीश पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए। आखिरी प्रयास करने के लिए शायद महाभारत का युद्ध टल जाए। दुर्योधन ने उनके बड़े स्वागत की योजना बनाई, ऐसा स्वागत करूंगा कि द्वारिकाधीश हमारे पक्ष में मिल जाए, क्योंकि दुर्योधन के श्री कृष्ण खास समधी हैं। ये बात कम लोगों को पता होगी कि दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के साथ ब्याह हुआ है, तो खास समधी है कृष्ण और दुर्योधन। दुर्योधन ने बहुत स्वागत सत्कार किया, पर श्री कृष्ण ने समझाया, अरे दुर्योधन, न्याय पूर्वक उनका राज्य नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा भी नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। पर व्यर्थ का ये युद्ध जो है, कितनी बहुएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितना रक्तपात होगा। दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और जब भगवान कोई बांधने चला, शकुनी ने समझाया इनको बांध लेगा, ये परमात्मा है। फिर दुर्योधन जो है भगवान से भोजन करने के लिए कहने लगा, आप भोजन करिए। श्री कृष्ण बोले, मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। कहां है? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा निमंत्रण काका विदुर के यहां है। विदुर जी का नाम आप सबने सुना है कि नहीं? धृतराष्ट्र जी के छोटे भाई हैं विदुर जी। ये बड़े भगवत प्रेमी हैं, और अकेले नहीं, इनकी पत्नी जो विदुरानी है वो भी बड़ी भगवत प्रेमी है। उनके मन में सदा लगा रहता था कि हमारे घर भी कभी भगवान आएंगे। विदुर जी कहते थे, बाबरी, हमारे घर में कहां जगह है उन्हें बिठाने की, क्या खिलाएंगे? विदुरानी कहती थी, देखो आप तो कहते हो कि वो प्रेम के भूखे हैं। आज द्वारिकाधीश ने विदुरानी की पुकार सुन ली, बोले आज तो मैं विदुर जी के घर जाऊंगा। और इतना सुनते ही विदुर जी प्रसन्न हो गए, दौड़ कर गए, अरे देवी तेरे भाग्य खुल गए, अरे देवी तेरे भाग्य खुल गए। विदुरानी ने कहा, क्या हुआ? बोले द्वारिकाधीश आने वाले। विदुरानी ने अपने घर को साफ करना प्रारंभ कर दिया, सजाने लगी, यहां बिठाऊंगी, यहां ये खिलाऊंगी। और कुटिया को सजा रही थी। द्वारिकाधीश पहुंच गए। विदुर जी तो घर पर नहीं थे, कुछ मेवा मिष्ठान लेने चले गए होंगे। विदुरानी ने जब द्वारिकानाथ को आया हुआ देखा, बड़े प्रेम पूर्वक उनको अपनी कुटिया में बिठाया और प्रेम से केले खिलाने लगी। लेकिन हुआ क्या कि केले छिलके उतार उतार के खिला रही थी। और ध्यान था कृष्ण के मुख पर, क्रिया पलट गई। अब वो छिलका उतारती हैं तो छिलका कृष्ण को दे देती है और वो अंदर की गरी फेंक देती है। ध्यान ही नहीं रहा। श्री कृष्ण छिलके को देख रहे हैं, इसका क्या करूं? फिर सोचा प्रेम से दे रही है, फेंकूंगा तो अपमान हो जाएगा, चलो खा लेता हूं। छिलके खाने लगे। और एक नहीं, दो नहीं, जाने कितने केले के छिलके द्वारिकाधीश पा गए। विदुर जी आए और कहा, अरे बावरी क्या कर रही है? श्री कृष्ण बोलने लगे, काका जी आज विदुरानी काकी के छिलके खाकर तो मुझे सबरी के बेरों की याद आ गई, यशोदा मैया के माखन की याद आ गई। क्योंकि जगत में मुझसे संबंध तो बहुत सारे हैं, और सबसे ऊंचा संबंध क्या है? सबसे बड़ा संबंध है प्रेम का संबंध। कि सबसे ओ
सबसे बड़ा संबंध भगवान से क्या है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा हो, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, हो साक बेदोरो घर खाई, हो साक बेदोरो घर खाई, साक बेदोरो घर खाई, साक बेदोरो घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई।
झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवशो रघुराई हो, प्रेम विवशो रघुराई हो, प्रेम विवशो रघुराई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ओ सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। आहा प्रेम ओ अच्छा, ये एक बात समझ में कम आई होगी जरा दूसरे आपकी भाषा में कि करुणा निधान रवा। अच्छा, ये भाषा तो समझ में आएगी ना आप लोगों के तरह। अरे करुणा निधान रवा जगत के दाता है, करुणा करुणा निधान रवा जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता मती के फेर दहली काल को मार दहली, ओ मती को फेर दहली काल को मार दहली, जाने जहान रवा जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, ओ करुणा निधान रवा जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। दास बेदोर घर गईली प्रेम से सगवा खैली, प्रेम से सगवा खैली, छोड़ी पकवान रवा जगत के दाता है, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है, ओ करुणा निधान रवा जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
मैया सबरी घर गईली प्रेम से सेवा खैली मैया सबरी घर गईली झूठ बेलन की खैली मैया सबरी घर गईली प्रेम से खा खैली मैया सबरी घर गईली झूठ बेलन की खैली बखान रहुआ जगत के दाता है करके बखान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है जय हो केवट से चरण धोली केवट से चरण धोली केवट से चरण धोले जटायु हृदय लगौली जटायु हृदय लगावे जटायु हृदय लगौली जटायु हृदय लगावे श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के बोलो करुणा निधान भगवान की। अच्छा ये भाषा तो आपको समझ में आ रही होगी ना, ये तो पूर्वांचल की भाषा है, तो हमें गाना कम आता है, हम तो ब्रज भाषा है। और हमने कहा भाई आपको समझ में आए ऐसी कुछ भाषा भी थोड़ी थोड़ी सीखना पड़ेगी, अब आप लोगों के बीच में आना है तो, और आते रहेंगे तो हमारे विष्णु प्रसाद जी विष्णुदेव जी सब सिखा देंगे, अनूप भैया सिखा देंगे, क्यों अनूप जी? अब आप इस क्षेत्र में बुलाते रहेंगे तो फिर हम जो है यहाँ की भाषा भी धीरे धीरे सीख लेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने विदुर जी के घर जाकर के साक पत्र खा करके और खूब प्रेम पूर्वक आनंद से उनको वरदान दिया। भगवान वहां से द्वारिका पधारे, विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, उद्धव जी से भेंट हुई, फिर प्रभास क्षेत्र से बद्रीनाथ की ओर बढ़े, वहां मैत्रेय जी से भेंट हुई। विदुर मैत्रेय संवाद है, भगवान किस प्रकार इस सृष्टि का सृजन करते हैं। जब विदुर जी ने पूछा तो मैत्रेय जी कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही सृष्टि प्रारंभ करी, मानसिक सृष्टि। तो ब्रह्मा जी ने मन से जो सृष्टि प्रकट करी उसमें सबसे पहले 4 पुत्र बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको बोलते हैं सनकादि, सनक आदि 4 है इसलिए एक साथ नाम बोल देते हैं सनकादि। अच्छा अनूप भैया, सबसे पहले हुए सनक, तो सनक पहले नंबर पर हुए। तो एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, अच्छा सनक शब्द आप जानते हैं, कहते ना उसको तो सनक लग गई, सुना है ऐसा? अरे वो तो सनक गया, उसको तो सनक लगी है। बोले सृष्टि में सबसे पहले जो हुए वो सनक ही हुए, और किसी काम करने की सनक जब तक सिर पे न चढ़ जाए जब तक कोई काम होगा कैसे, एकदम जुनून भर जाए कि बस करना ही है। जैसे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं और एक बस दिमाग में सनक के हमें तो अधिकारी बनना ही है, पर कौन रोक सकता है? तो सबसे पहले हुए सनक, फिर सनंदन, सनत कुमार,
उसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों से आज्ञा दी कि बेटा सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करो। चारों प्रणाम करके बोले पिताजी हमें चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो जा रहे हैं राम राम करेंगे, और भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया, देखो मेरे बच्चों ने मेरी अवहेलना कर दी, मेरी बात नहीं मानी। तो उनका क्रोध ही भ्रुकुटी के मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ और रोने लगा बालक बन के। तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ, माम्रोद्यसी। उस बालक का नाम पड़ गया रुद्र, वो रुद्र भगवान कहलाए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शंकर यहां प्रकट हुए हैं, भगवान शंकर अनादि है। जब भोले बाबा का विवाह हो रहा था पार्वती जी से, तो विष्णुदेव जी 3 पीढ़ियों के नाम पूछे जाते हैं, आप अपना नगर गोत्र बखान करो। साखोच्चार होता है शादी में। अब आजकल तो क्या करें, शादी ब्याह भी जो है वो सब बैंड बाजे और उनके भेंट चढ़ गए फोटो सोटो के। कई बार हम एक बात कहते हैं, यहां भी कह के जा रहे हैं, देख कितने लोग मानते हैं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि जब भी अपने बेटा बेटी का विवाह करो तो ये नाचना कूदना खाना पीना ये तो रखो अलग दिन, और जो हमारा विवाह संस्कार पाणी ग्रहण है वो एक अलग दिन रखो, जिस दिन वैदिक विधि से पूरे तरीके से शादी ब्याह का कार्य होना चाहिए, मंडप बनके विधान से वेदी बनके और वहां पूरी तैयारी के साथ में। अब आजकल होता क्या है, शराब पिए लोग चले चले आ रहे हैं मंडप में, जूता पहने घुस रहे हैं। बताओ देवता आएंगे वहां? जहां लोग जूते पहने चढ़ रहे हैं, शराब पिए घूम रहे हैं, ऊट पटांग चीजें खा पी रहे हैं, वहां देवता आएंगे? और जब देवता नहीं आएंगे तो वो विवाह क्या होगा? वो तो भगवान ही मालिक है। क्या करना चाहिए? हम तो कहते हैं भैया एक अलग दिन पार्टी का सिस्टम अलग रखो, खूब नाचो गाओ फोटो खिंचाओ, कोई आपत्ति नहीं, पर वैदिक संस्कार के लिए एक अलग दिन रखो। जिस दिन ब्राह्मण देवता आचार्य जी आपको मुहूर्त दें उस दिन बढ़िया वैदिक विधि से, और उसमें उन्हीं लोगों को बुलाओ जो ना कुछ गलत खाएं और ना कुछ गलत पिए, पवित्रता के साथ जो आए, सिलेक्टेड लोगों को उसमें सम्मिलित करो और बढ़िया वैदिक विधि से शादी ब्याह का कार्य संपन्न करो। फिर नाच कूदना गाना जो करना है करते रहो। गलत कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं? अरे कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाया करो, हमें पता लगे कि इनको सही लग रही है। हाँ, हमें पता कैसे चले कि ये बात इनकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो शिव जी का विवाह हो रहा था, तो कहा कि अपने 3 पीढ़ियों के नाम लो। तो भोले बाबा ने सोचा कि हमारा तो कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, किसका नाम लेवे? फिर सोचा कि एक हमारा रूप जो है वो ब्रह्मा जी से पैदा हुआ है, इसलिए बोल दिया हमारे पिताजी का नाम है श्री विधाता ब्रह्मा जी। बोले दादाजी का नाम बताओ। अब फिर चक्कर पड़ गया। फिर सोचा कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है, तो कहा कि हमारे दादाजी का नाम है श्रीमन नारायण। बोले परदादा का नाम बताओ। अब फिर चक्कर पड़ गया, परदादा कहां से लाए? बोले बाबा बोले परदादा हम खुद ही हैं, सबके परदादा हम ही हैं, क्योंकि भगवान महादेव अनादि देव हैं। भगवान शंकर का कोई माता पिता नहीं है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं। पर संहार लीला करने के लिए रुद्र भगवान का एक स्वरूप ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से पैदा हुआ। ब्रह्मा जी से कहा क्या आज्ञा है? पिताजी आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि का विस्तार करो। बोले ठीक है, कैसे करना है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो 2 हाथ बनाना, 2 पैर बनाना, 2 आंख बनाना, 2 कान बनाना, बढ़िया पूरा समझा दिया। ठीक है ठीक है। अब ब्रह्मा जी थोड़ा किसी काम में लग गए होंगे और भोले बाबा ने बनाना शुरू किया। अच्छा, भोले बाबा किस चीज के देवता है? संहार के। उस संहार के देवता से सृजन कराओ। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे है? अब भोले बाबा ने सृजन तो किया, पर कैसा किया? थोड़ी देर तो ब्रह्मा जी ने बताया था वैसे बनाए, फिर सोचा कुछ अलग प्रयोग करके देखें। तो किसी के 4 पैर बनाए, किसी के 10 पैर बनाए, किसी के 25 हाथ लगा दिए, किसी के सारे शरीर में आंखें लगा दी, किसी के मुंह ही मुंह बना दिए, किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें।
ब्रह्मा जी आए, सिर पकड़ के बोले ये क्या किया? बोले नया प्रैक्टिकल करके देख रहे थे कैसे लगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो ये। आप कहेंगे कि वो कहां गए? अरे वो सब शंकर जी के गण हैं। को मुख ही ने विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। रामचरितमानस में लिखा है ना कैसे भूत प्रेत शंकर जी के हैं। बेपोले नयन को नयन बिहीना, बेपोले नयन को नयन बिहीना। किसी के अनेक नेत्र हैं, किसी को एक भी नेत्र नहीं है। किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी को एक भी नहीं है। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद करे को बिनु पद बाहु। बिनु पद कर भगवान शंकर ने ऐसे भूत प्रेत तमाम प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी बोले बस 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 बंद करो बंद करो। भोले बाबा बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमसे मत करवाओ। बोले जाओ राम राम करो। तो भोले बाबा राम राम जपने लगे। पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए जो मानस पुत्र कहलाए। मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। फिर अपनी छाया से कर्दम नाम के एक ऋषि को प्रकट किया। जब सृष्टि में कोई विस्तार नहीं हो रहा था तो इनको कुछ क्षोभ हुआ और अपने शरीर के 2 भाग किए ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी के दाहिने शरीर से, दाहिने भाग से पुरुष और बाम भाग से स्त्री हुई। तो जो पुरुष हुए उनके नाम हुआ मनु महाराज और जो स्त्री हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। हम सभी लोग मनु जी की संतान हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाए। मनु जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मनु स्मृति। आजकल लोग उस पर बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं, पर ध्यान रखना मनु स्मृति में ऐसी कोई बात नहीं है जो विवादास्पद हो। वो तो क्या हुआ, गणेश प्रसाद जी, हमारे देश में जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सोचा कि इनको आपस में कैसे लड़ाया जाए। बोलो इनके जो मूल धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे श्लोक मिला दो, ऐसी बातें मिला दो जिससे आपस में समाजों में लड़ाई हो जाए। तो कुछ विद्वानों को डरा के, किसी को भय दिखा के, किसी को लोभ दिखा के श्लोक लिखवाए गए। उन्हें तो लिखना भी नहीं आता था, हमारे ही लोगों से लिखवाए और डरा धमका के लिखवा के उन ग्रंथों में मिला दिए, जिससे ऐसा लगने लगा कि अरे इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो वो लिखा है। पर मनु स्मृति एक बड़ा ही प्रमाणिक और बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और वो हम सनातनियों का संविधान है। धर्म संविधान क्या है? मनु स्मृति। पर विडंबना इस बात की है कि उसमें कुछ बातें विवादास्पद लोगों ने मिला दी, जिस कारण से आज लोग जो है हम लोगों को मनुवादी कहने लगे। आप विचार करें कि जो हमें मनुवादी कहते हैं वो क्या है, क्योंकि है तो सब मनु जी की संतान। अच्छा एक बात बताओ, एक पिलाओ तो हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि हम लोग पहले बंदर थे, ऐसा पढ़ाते हैं ना कि मनुष्य पहले बंदर था, बंदर से धीरे धीरे डेवलप होते होते उसकी पूंछ कम हो गई और फिर वो मनुष्य बन गया, ऐसा पढ़ाते हैं। अच्छा कभी आपने सोचा कि यदि बंदर से मनुष्य बने तो अभी जो बंदर है इनमें कोई मनुष्य क्यों नहीं बन रहा? उस समय बने थे तो अभी भी बनना चाहिए कि नहीं? ध्यान देना, मनुष्य शुरू से मनुष्य रहा है और बंदर शुरू से
आज से ये बात ध्यान रखना बच्चों, विशेष ध्यान रखने की बात है। हम बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषियों की संतान है। इसलिए हमारे गोत्र जो होते हैं वो ऋषियों के ऊपर होते हैं कि नहीं। किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, पराशर गोत्र है, गौतम गोत्र है, भरद्वाज गोत्र है। तो ये गोत्र किसके नाम पर है? ऋषियों के नाम पर। इससे ये प्रमाणित होता है कि हम लोग ऋषि मुनियों की संतान है, हम बंदरों की संतान नहीं है। महाराज मनु जो है उनसे मनुष्य प्रारंभ हुए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर सीताराम सीताराम। पर मनु शतरूपा के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। जो पुत्रियां हैं उनके नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो पुत्र हैं उनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह समझते हैं? सुअर। आपने फोटो देखी होगी, भगवान सू का रूप धारण किए हैं और उनके दाढ़ों पर पृथ्वी गोल गोल गेंद जैसी रखी है। अभी वो एक फिल्म आई थी, क्या थी, नरसिम्हा, देखी किसी ने? हाँ, उसमें दिखाया है कि भगवान वराह जल में गए और वहां से पृथ्वी को निकाल के लाए। भक्त प्रहलाद की बहुत अच्छी मूवी है। तो भगवान वराह जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे तो एक राक्षस रास्ते में मिल गया। पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मेरी है। भगवान ने पहले तो पृथ्वी को लाके अपनी जगह पे रखा और बाद में जाके उस असुर को समाप्त किया। उस असुर का नाम था हिरण्याक्ष, दिति महारानी का पुत्र था। ये 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। एक को भगवान ने यहां मारा और दूसरे को भगवान ने बाद में नरसिंह रूप धारण करके मारा। तो नरसिंह रूप में भगवान ने हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया है। पृथ्वी आने पर मनु महाराज के सुंदर संतानों की चर्चा है। जो देवहूति नाम की कन्या थी, इनका विवाह मनु जी की छोटी मध्यम बेटी जो देवहूति है, इनका विवाह कर्दम नाम के ऋषि से हुआ। और कर्दम देवहूति के यहाँ पहले तो 9 बेटियां हुई जो नवदा भक्ति का स्वरूप है। बाद में इनके यहाँ एक पुत्र हुए जो साक्षात भगवान नारायण है। कपिल नारायण भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। भगवान का पहला अवतार है सनकादिक के रूप में, दूसरा अवतार है वराह नारायण के रूप में और तीसरा अवतार भगवान का है कपिल नारायण के रूप में। कपिल नारायण भगवान ने माता देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, अष्टांग योग का वर्णन किया। और देवहूति मैया ने पूछा कि ये इंद्रियां बस में कैसे हों? तो कपिल नारायण भगवान ने कहा, मां, इन इंद्रियों को मन के द्वारा बल मिलता है। यदि मन बस में हो जाए तो इंद्रियां बस में हो जाएंगी। कौन सा है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नरक का रास्ता बतलाया है कि काम क्रोध सब
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक का रास्ता कौन कौन सा है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और सब पर हर रघुवीर ही भजो भजहि जेहि संत। काम क्रोध लोभ मद मोह ये सारे रास्ते कहां जाते हैं? नरक में। अब हम इन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान मिल जाए तो कहां से मिलेंगे? तो अपने रथ को मोड़िए तो कहां ले जाइए? जहां भगवान है, भगवान के पास अपने रथ को ले जाएं। और जब आप अपने 10 इंद्रियों को भगवान के भजन में लगाएंगे तो हरि दौड़े चले आएंगे। तो हरि खिंचे हुए हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख। हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के देख। ओ हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि ओ हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देखो। जरा तारों से तारे मिला के तो देखो। जरा मोहन को मन से बुला के तो देखो। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देखो। हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। आया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मार कर। आया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मार कर। आया मीरा ने विष को अमर पार कर। आया मीरा ने विष को अमर पार कर। पाया की बनी धो धो चरण धूल को। पाया की बनी धो धो पाया के बपने धो धो चरण धूल को। पाया के बपने धो धो चरण धूल को। उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के उनके चरणों में मस्तक झुका के तो देखो। चरणों में मस्तक झुका के वो हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि ओ हरि खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तार पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तार पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम उनका तू दिल में लिखा के, नाम उनका तू दिल में लिखा के। प्रभु पूछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु पूछे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा हो जरा से जरा सितारे मिला के, जरा मोहन को दिल से बुला के। प्रभु पूछे हुए बंधे हुए ओ हरि खींचे हुए बंधे हुए चले आए। राधे जय हो। पुजारी ओ है ठाकुर पुजारी तू बन के तू दे, वो भिखारी बन के ओ है दाता भिखारी तू बन के तू दे। उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया। उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया। उनके आगे झोली फैला के, उनके आगे तू झोली फैला के तो दे। प्रभु पूछे हुए बंधे हुए प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ हरि खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। राधा सितारे मिला के, राधा सितारे मिला के, खींचे हुए बंधे हुए हरे खींचे हुए बंधे हुए प्रभु खींचे हुए बंधे हुए हरे खींचे हुए बंधे हुए। मैं तो हरि 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 कहता, 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 मैं तो हरि 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 कहता। हो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।